आज के इस वीडियो में पर्यायवाची से संबंधित उन प्रश्नों को लिया गया है जो रेलवे, बैंकिंग, लेखाकार, स्टेनोग्राफर, ग्राम पंचायत, अनुवादक, एलआईसी आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ऐसी विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पर्यायवाची का अर्थ क्या है? पर्याय मतलब उसके समान, और इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। इसमें पहला प्रश्न है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मधु और आम्र। अमीय शब्द का अर्थ हम जान लेते हैं। अमीय शब्द का अर्थ है अमृत। तो विष तो होगा ही नहीं, मधु मतलब शहद होता है, आम्र मतलब आम होता है। यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, सुधा। ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती और स्वर्णमयी। रत्नगर्भा यानी जिसके गर्भ में रत्न हो, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुमती कहते हैं पृथ्वी को। स्वर्णमयी जो सोने की खान है। तो ये तीनों पर्यायवाची पृथ्वी के हो गए। बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि हिरण्यगर्भा का अर्थ ब्रह्मा होता है। ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीन पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर, अरि, मनुज और सखा। तो इसमें सहचर साथ चलने वाला, मनुज मनुष्य, सखा मतलब मित्र। अरि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अरि मतलब होता है शत्रु, ये शत्रु का पर्यायवाची है। खर का पर्यायवाची शब्द है खर। ऑप्शन है रावण, कुंठित, गधा और मूर्ख। रावण एक राजा था जो आसुरी प्रवृत्ति का था। ये लंका का राजा था। तो एक राजा का नाम भी रावण है। और रावण शब्द के अर्थ को हम देखें तो रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। तो ये तो हो ही नहीं सकता। कुंठित का अर्थ होता है कुंद हो जाना, यानी कि एक तरह से जड़ हो जाना। मूर्ख, मूर्ख भी नहीं होगा। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, गधा कहते हैं खर को। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है निसीम, भगवान, शेषनाग और बंधन। इसमें बंधन जो है ये बाधा, रुकावट एक तरह की हुई। शेषनाग नागों के शिरोमणि, जिन्होंने धरती को अपने सर पे उठा रखा है, ऐसा कहा जाता है। भगवान भी नहीं होगा। निसीम और अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, और निसीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा न हो। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन और अनल। चक्रवात जो तूफानी हवाएं चलती हैं गोल गोल घूमती हुई, उनको हम चक्रवात कहते हैं। पावस वर्षा ऋतु को कहते हैं। पवन मतलब हवा और अनल मतलब आग। अनिल का अर्थ भी हवा होता है और पवन का अर्थ भी हवा होता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पवन। अनिल का पर्यायवाची होगा पवन। अगला प्रश्न है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? स्तन्य शब्द का अर्थ है जो
स्तन से प्राप्त हो। तो खीर ये दूध से बनने वाला पदार्थ है। पेय, किसी भी पीने वाले पदार्थ को पेय कहते हैं। कौंध कहते हैं जो आकाशीय बिजली की चमक होती है, उसको कौंध कहते हैं। दूध होता है जो हमें स्तन से प्राप्त होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया डी। अगला है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरब निवासी, अरबी, कमल और भ्रमर। भ्रमर मतलब भौरा होता है। अरबी एक भाषा है और अरब निवासी, अरब देश में रहने वाला। तो ये तीनों ही नहीं है। अरविंद का अर्थ होता है कमल और हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है। अरविंद का पर्यायवाची कमल होगा। अगला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरन और कुरंग। शार्दुल कहते हैं शेर को, अहि मतलब सांप और हिरन और कुरंग ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कुरंग का तात्पर्य होता है हिरन। मृगेंद्र का अर्थ होता है शेर और शार्दुल का अर्थ होता है शेर। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शार्दुल। अगला है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है संसार, जानने वाली, सुरसरी और जहन्नुम। जाह्नवी, जाह्नू नाम के एक ऋषि थे। इन्होंने जब धरती पर गंगा आई थी, गंगा दशहरा के दिन ऐसा माना जाता है, तो इन्होंने पूरे गंगा के जल को पान कर लिया था, पी लिया था और देवताओं और भागीरथी के प्रार्थना करने पर उसको फिर से छोड़ दिया। तो जाह्नू ऋषि के द्वारा उत्पन्न किए जाने पर धरती पर वो उनके मुंह से उत्पन्न हुई, तो इसलिए इनको जाह्नवी कहते हैं। तो गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी। तो जहन्नुम का अर्थ होता है नर्क, जानने वाली ये भी नहीं होगा, संसार भी नहीं, सुरसरी कहते हैं गंगा को। तो जाह्नवी का सही पर्यायवाची होगा सी, सुरसरी। अगला है, दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है तिरस्कार, गर्व। यहाँ पे आपका प्रश्न देखिए कुछ कंफ्यूजिंग है। तिरस्कार का अर्थ होता है उपेक्षा, गर्व का अर्थ होता है एक तरह से कह सकते हैं कि स्वाभिमान और गर्व, ये पर्यायवाची हैं। अहंकार का मतलब होता है घमंड और दर्प का अर्थ होता है घमंड। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। अगला है, सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक, सैनिक, अरि और अतनु। अतनु का तात्पर्य है जो बिना शरीर के हो, जिसके तनु, तनु मतलब शरीर होता है, तो जिसके शरीर नहीं है वो अतनु है। अरि मतलब होता है शत्रु और सैनिक सेना का एक सिपाही होता है। अनिक का अर्थ होता है सेना। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, अनिक। अगला है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रसून का अर्थ क्या होता है? फूल। ऑप्शन है वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा और अग्नि। अग्नि मतलब आग, चंद्रमा चांद, पुष्प मतलब फूल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रसून का पुष्प। बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अगला है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है अमीय, सुधा, पीयूष और रसाल। अमीय, सुधा और पीयूष ये अमृत के पर्यायवाची हैं। सिर्फ रसाल जो है वो अलग है। रसाल आम को भी कहते हैं, तो ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला है प्रश्न, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है हमारा चंद्रिका, तपसा, क्षणदा और
तरणी। चंद्रिका मतलब रोशनी होता है, किरण। जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो चंद्रिका होती है। तपसा, तप के समान कुछ ऐसा अर्थ होता है। क्षणदा, ये रात का पर्यायवाची है। और तरणी मतलब सूर्य होता है। यहाँ विभावरी का अर्थ भी रात होता है और क्षणदा का अर्थ भी रात होता है। तो यहाँ विभावरी का जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया क्षणदा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? सूर्य, नाम, युवती और नदी। जैसा कि अभी हमने बताया तरणी मतलब सूर्य होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए, सूर्य। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर और विभाकर। निशाचर जो रात में चरण करने वाले होते हैं उनको निशाचर कहते हैं, रात में विचरण करने वाले। निशाचर दैत्यों को भी कहते हैं क्योंकि वो अधिकतर अपने गलत सही काम सब रात में करते हैं। प्रभाकर, प्रभाकर कहते हैं सूर्य को। सुधाकर कहते हैं चांद को। और विभाकर होता है जो प्रकाश, रोशनी फैलाने वाला। दिनकर का अर्थ भी सूर्य होता है और प्रभाकर का अर्थ भी सूर्य होता है। दिनकर का सही पर्यायवाची हो जाएगा प्रभाकर। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है चक्षु, लोचन, अक्षि और दृष्टि। तो यहाँ दृष्टि जो है ये नजर हो गया, बाकी तीनों आंख के पर्यायवाची हैं। दृष्टि इनसे अलग है। हमारा सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है सलिल, वायु, अनिल और समीर। अनिल, समीर और वायु ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। सलिल, ए वाला ऑप्शन जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाक, लंबोदर, पिपासु और पिनाकी। तो पिनाक का अर्थ होता है धनुष, पिपासु मतलब पीने की इच्छा रखने वाला, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात कृष्ण। पिनाकी कहते हैं शिव को। हमारा सही वाला ऑप्शन हो जाएगा ए, शिव का पर्यायवाची है पिनाकी। शेर का पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी, शावक और नृसिंह। चीता एक अलग ही पशु है। शावक कहते हैं हिरण या शेर के बच्चे को। नृसिंह ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, नर और सिंह के रूप में जिन्होंने लिया था दैत्यों का उद्धार करने के लिए। केसरी का अर्थ होता है शेर। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, केसरी। अगला है धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, धाय, पक्ष और हार। इसमें पक्ष मतलब कोई भी एक पक्ष या दूसरा पक्ष, भाग कह सकते हैं। हार मतलब माला या पराजय दोनों हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द यहाँ हो जाएगा। धाय कहते हैं जो दूध पिलाने वाली दाई होती है उसको धाय कहते हैं। धाता मतलब धारण करने वाला, ये विष्णु है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। धाता का पर्यायवाची विष्णु है क्यों इन्होंने पूरे संसार को धारण किया हुआ है। तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। तो तनु का अर्थ ही होता है शरीर। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी तीनों इसके सही ऑप्शन नहीं है, सही पर्यायवाची नहीं है। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हुताशन, लपट और ज्वाला। इसमें अंगारा कहते हैं कोई भी पत्थर, कोयला या
कंडी वगैरह जलती है तो जो एकदम गोला आग के रूप में हो जाता है तो उसको हम अंगारा कहते हैं। लपट होती है, जो अग्नि शिखा निकलती है उसको लपट कहते हैं, या फिर लू का झोंका आता है उसको भी लपट कहते हैं। ज्वाला का अर्थ होता भी है वही अग्नि शिखा, या संताप की ज्वाला भी होती है, जो बहुत दुखी व्यक्ति होता है वो अंदर अंदर ज्वाला में जलता रहता है। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। हुताशन, पावक का अर्थ होता है आग, और हुताशन का भी अर्थ हो गया आग। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। अगला है, किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु और दिनकर। दिनकर सूर्य को कहते हैं, हिमांशु चांद को कहते हैं, रवि मतलब सूर्य होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा प्रभा सही है, इसका अर्थ होता है किरण। धरती का पर्यायवाची शब्द है चंचला, विपुला, सरसी और अचल। चंचला कहते हैं लक्ष्मी को भी, और चंचला कहते हैं बिजली, जो आकाश में तड़कती है बिजली, उसको हम चंचला कहते हैं। विपुला मतलब बहुत विस्तृत, अत्यधिक। सरसी का अर्थ होता है छोटा जलाशय या बावड़ी वगैरह। अचला मतलब होता है धरती या पृथ्वी। तो ये हमारा सही पर्यायवाची शब्द हो गया अचल पृथ्वी के लिए। अगला प्रश्न है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है सुर, पुत्र, शत्रु और गणेश। सुर कहते हैं देवता को, पुत्र बेटा, शत्रु शत्रु। अरे, गणेश को विनायक के नाम से जानते हैं, तो गणेश का पर्यायवाची विनायक होगा, विनायक का पर्यायवाची गणेश होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला देखते हैं, अतनु का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव और वसंत। इसमें अतनु जो बिना शरीर का है, कामदेव को जब शंकर जी ने जला दिया था तो ये अतनु कहलाए। अतनु का पर्यायवाची शब्द कामदेव, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, कानन शब्द का पर्यायवाची है कानन। ऑप्शन है पुष्प, विहिप, वन और इनमें से कोई नहीं। पुष्प फूल, विहिप ये अलग ही अर्थ है, और इनमें से कोई नहीं, नहीं ये भी नहीं। कानन मतलब होता है वन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, वारिद का पर्यायवाची शब्द है वारिद। यहां द लगा हुआ है। वारी का अर्थ होता है जल, और जहां द लगा होता है, जल का जितना भी पर्यायवाची होता है, इसमें अगर हम द लगा देते हैं, जैसे नीर है, तोय है, वारी है, इसमें अगर हम द लगा देते हैं तो ये पर्यायवाची हो जाता है बादल का। यदि इसमें हम ज लगा देंगे, जैसे वारिज, नीरज, तोयज, तो ये पर्यायवाची हो जाएगा कमल का। और जब हम इसमें निधि लगा देंगे, वारी निधि, तोय निधि, जल निधि, तो ये हमारा पर्यायवाची हो जाएगा समुद्र का। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इससे एक यदि हम याद कर लेते हैं या हमारे दिमाग में स्थिर हो जाता है तो बाकी कई पर्यायवाची अपने आप याद हो जाते हैं। जल के पर्यायवाची के साथ अगर द लगा है तो वो निश्चित रूप से बादल है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है केंचुआ, गिरगिट, सर्प और तोता। भुजंग कहते हैं सांप को, तो ये हमारा सर्प, सी वाला ऑप्शन सही है। मीन का पर्यायवाची शब्द है शिखी, शावक, मत्स्य और विभावर। शिखी मोर को कहते हैं, ये नहीं होगा। सायक बाण होता है, ये भी नहीं होगा। मत्स्य, हाँ, मीन मतलब मत्स्य, मछली, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मीन का पर्यायवाची मत्स्य हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है वर्षा,
नीरद, बादल और विद्युत। दामिनी, दामिनी कहते हैं जो बादल में बिजली चमकती है उसको। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत। सॉरी, देखिए यहाँ एक शब्द शायद गलत गया है, विभावरी। यहाँ ई की मात्रा छूट गया था। विभावरी कहते हैं तारों भजी जो रात होती है उसको विभावरी कहते हैं। आगे चलते हैं। पिसून, सॉरी, सारंग का पर्यायवाची शब्द है। सारंग, ऑप्शन है नमक, सारथी, मोर और घोड़ा। सारंग का अर्थ होता है सुहावना या रंगीन। तो ये न नमक होगा, न सारथी होगा, न घोड़ा होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोर, क्योंकि मोर सुहावना होता है। तो सारंग शब्द पर्यायवाची है मोर का। अगला है पिसून का पर्यायवाची शब्द है पिसुन। पिशाच, चुगलखोर, पिसना और बेईमान। पिसुन शब्द का अर्थ ही होता है नीच या चुगली करने वाला। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चुगलखोर। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा, आचार्य, किरण और दीवा। इसमें ए वाला ऑप्शन झंडा सही हो जाएगा। झंडा को हम केतु भी कहते हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, बंदर और मित्र। मरकट कहते हैं बंदर को। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है शांभवी का पर्यायवाची शब्द है शांभवी। यहां देखिए शांभवी का अर्थ शंभु की पत्नी शांभवी, अर्थात पार्वती भी सही ऑप्शन हो जाएगा। और दुर्गा को भी शांभवी कहते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो ये संशय में है। इसमें दोनों में से किसी को भी सही माना जा सकता है। दुर्गा भी सही ऑप्शन है और पार्वती भी सही ऑप्शन है, क्योंकि शंभु की पत्नी अर्थात पार्वती और दुर्गा को शांभवी कहते ही हैं। कुंवारी कन्याओं को भी शांभवी कहते हैं। अगला है कुसुमेषु। यहाँ प प्रिंट हो गया है, ये मिस्टेक प्रिंटिंग है। यहाँ प की जगह म होगा। कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द है कुसुमेषु, पुष्प के मालिक। ऑप्शन दिया है कबूतर, काला, कामदेव और आकाश। तो पुष्प बाण से युक्त होते हैं कामदेव। ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया। कुसुमेष का पर्यायवाची है कामदेव। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, दिवाकर, निशि, मार्तंड और शशि। दिवाकर कहते हैं सूर्य को, मार्तंड भी कहते हैं सूर्य को। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निशि मतलब रात होता है। शशि कहते हैं चंद्रमा को। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज और मल्लिका। अंबु, हमने आपको कहा कि पानी का जितना भी है उसमें यदि ज लगा देंगे, अंबु मतलब होता है पानी या जल, इसमें ज लगा है मतलब सीधे सीधे ये कमल का पर्यायवाची हो गया अंबु, जिसमें कहीं शंका ही नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द है नरेश, सुरेश, गजानन और दिनेश। दिनेश कहते हैं सूर्य को, सुरेश कहते हैं इंद्र को, नरेश मतलब राजा होता है। गजानन गणेश का, गज के समान आनन है जिसका, तो ये गणेश का पर्यायवाची सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है दाढ़िम, दंत, दशन और रदन। तो इसमें दाढ़िम का अर्थ होता है अनार। ये दांत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दंत, दशन और रदन दांत के पर्यायवाची हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।